राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 70वां सर्ग। हनुमान जी के द्वारा देवांतक और त्रिशरा का, नील के द्वारा महोदर का तथा ऋषभ के द्वारा महापार्श्व का वध। नरांतक को मारा गया देख देवांतक, पुलत्स्य कुल नंदन त्रिशरा और महोदर, ये श्रेष्ठ राक्षस हाहाकार करने लगे। महोदर ने मेघ के समान गजराज पर बैठकर महापराक्रमी अंगद के ऊपर बड़े वेग से धावा किया। भाई के मारे जाने से संतप्त हुए बलवान देवांतक ने भयानक परिघ हाथ में लेकर अंगद पर आक्रमण किया। इस प्रकार वीर त्रिशरा उत्तम घोड़ों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर वाली कुमार का सामना करने के लिए आया। देवताओं का दर्प दलन करने वाले उन तीनों निशाचर पतियों के आक्रमण करने पर वीर अंगद ने विशाल शाखाओं से युक्त एक वृक्ष को उखाड़ लिया और जैसे इंद्र प्रज्वलित वज्र का प्रहार करते हैं, उसी प्रकार उन वाली कुमार ने बड़ी बड़ी शाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को सहसा देवांतक पर दे मारा। परंतु त्रिशरा ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण मारकर उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वृक्ष को खंडित हुआ देख कपि कुंजर अंगद तत्काल आकाश में उछले और त्रिशरा पर वृक्षों तथा शिलाओं की वर्षा करने लगे, किंतु क्रोध से भरे हुए त्रिशरा ने पैने बाणों द्वारा उनको भी काट गिराया। महोदर ने अपने परिघ के अग्रभाग से उन वृक्षों को तोड़ फोड़ डाला। तत्पश्चात सायकों की वर्षा करते हुए त्रिशरा ने वीर अंगद पर धावा किया।
साथ ही कुपित हुए महोदर ने हाथी के द्वारा आक्रमण करके वाली कुमार की छाती में वज्र तुल्य तोमरों का प्रहार किया। इसी प्रकार देवांतक भी अंगद के निकट आ अत्यंत क्रोधपूर्वक परिघ के द्वारा उन्हें चोट पहुंचाकर तुरंत वेग पूर्वक वहां से दूर हट गया। उन तीनों प्रमुख निशाचरों ने एक साथ ही धावा किया था, तो भी महातेजस्वी और प्रतापी वाली कुमार अंगद के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वे अत्यंत दुर्जय और बड़े वेगशाली थे। उन्होंने महान वेग प्रकट करके महोदर के महान गजराज पर आक्रमण किया और उसके मस्तक पर जोर से थप्पड़ मारा। युद्ध स्थल में उनके उस प्रहार से गजराज की दोनों आंखें निकलकर पृथ्वी पर गिर गईं और वह तत्काल मर गया। फिर महाबली वाली कुमार ने उस हाथी का एक दांत उखाड़ लिया और युद्ध स्थल में दौड़कर उसी के द्वारा देवांतक पर चोट की। तेजस्वी देवांतक उस प्रहार से व्याकुल हो गया और वायु के हिलाए हुए वृक्ष की भांति कांपने लगा। उसके शरीर से महावर के समान रंग वाला रक्त का महान प्रवाह बह चला। तत्पश्चात महातेजस्वी बलवान देवांतक ने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर परिघ उठाया और उसे वेग पूर्वक घुमाकर अंगद पर दे मारा। उस परिघ की चोट खाकर वानर राजकुमार अंगद ने भूमि पर घुटने टेक दिए। फिर तुरंत ही उठकर वे ऊपर की ओर उछले। उछलते समय त्रिशरा ने 3 सीधे जाने वाले भयंकर बाणों द्वारा वानर राजकुमार के ललाट में गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर अंगद को 3 प्रमुख निशाचरों से घिरा हुआ जान हनुमान और नील भी उनकी सहायता के लिए अग्रसर हुए। उस समय नील ने त्रिशरा पर एक पर्वत शिखर चलाया, किंतु उस बुद्धिमान रावण पुत्र ने तीखे बाण मारकर उसे तोड़ फोड़ डाला। उसके सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होकर उसकी एक एक शिला बिखर गई और वह पर्वत शिखर आग की चिंगारियों तथा ज्वाला के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने भाई का पराक्रम बढ़ता देख बलवान देवांतक को बड़ा हर्ष हुआ और उसने परिघ लेकर युद्ध स्थल में हनुमान जी पर धावा किया। उसे आते देख कपि कुंजर हनुमान जी ने उछलकर अपने वज्र सरीखे मुक्के से उसके सिर पर मारा। बलवान वायु कुमार महाकपि हनुमान जी ने उस समय देवांतक के मस्तक पर प्रहार किया और अपनी भीषण गर्जना से राक्षसों को कंपित कर दिया। उनके मुष्टि प्रहार से देवांतक का मस्तक फट गया और पिस उठा। दांत, आंखें और लंबी जीभ बाहर निकल आईं तथा वह राक्षस राजकुमार प्राण शून्य होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस योद्धाओं में प्रधान महाबली देवद्रोही देवांतक के युद्ध में मारे जाने पर त्रिशिरा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने नील की छाती पर पैने बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर अत्यंत क्रोध से भरा हुआ महोदर पुनः शीघ्र ही एक पर्वताकार हाथी पर सवार हुआ, मानो सूर्य देव मंदराचल पर आरूढ़ हुए हों। हाथी पर चढ़कर उसने नील के ऊपर बाणों की विकट वर्षा की, मानो इंद्र धनुष एवं विद्युन मंडल से युक्त मेघ किसी पर्वत पर जल की वर्षा कर रहा हो। बाण समूहों के निरंतर वर्षा होने से वानर सेनापति नील के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए। उनका शरीर शिथिल हो गया। इस प्रकार महाबली महोदर ने उन्हें मूर्छित करके उनके बल विक्रम को कुंठित कर दिया। तत्पश्चात होश में आने पर नील ने वृक्ष समूहों से युक्त एक शैल शिखर को उखाड़ लिया। उनका वेग बड़ा भयंकर था। उन्होंने उछलकर उस वृक्ष को महोदर के मस्तक पर दे मारा। उस पर्वत शिखर के आघात से महोदर उस महान गजराज के साथ ही चूर चूर हो गया और मूर्छित एवं प्राण शून्य हो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। पिता के भाई को मारा गया देख त्रिशरा के क्रोध की सीमा न रही। उसने धनुष हाथ में ले लिया और हनुमान जी को पैने बाणों से बींधना आरंभ किया। तब पवन कुमार ने कुपित होकर उस राक्षस के ऊपर पर्वत का शिखर चलाया, परंतु बलवान त्रिशरा ने अपने तीखे सायकों से उसके कई टुकड़े कर डाले।
उस पर्वत शिखर के प्रहार को व्यर्थ हुआ देख कपिवर हनुमान ने उस रणभूमि में रावण पुत्र त्रिशरा के ऊपर वृक्षों की वर्षा आरंभ की। किंतु प्रतापी त्रिशरा ने आकाश में होने वाली वृक्षों की उस वृष्टि को अपने पैने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया और बड़े जोर से गर्जना की। तब हनुमान जी कूदकर त्रिशरा के पास जा पहुंचे और जैसे कुपित सिंह गजराज को अपने पंजों से चीर डालता है, उसी प्रकार रोष से भरे हुए उन पवन कुमार ने त्रिशरा के घोड़े को अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। यह देख रावण कुमार त्रिशरा ने शक्ति हाथ में ली, मानो यमराज ने काल रात्रि को साथ ले लिया हो, वह शक्ति लेकर उसने पवन कुमार हनुमान पर चलाई। जैसे आकाश से उल्कापात हुआ हो, उसी प्रकार वह शक्ति, जिसकी गति कहीं कुंठित नहीं होती थी, चली। परंतु वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने उसे अपने शरीर में लगने से पहले ही हाथ से पकड़ लिया और तोड़ डाला। तोड़ने के बाद उन्होंने भयंकर गर्जना की। हनुमान जी ने वह भयानक शक्ति तोड़ दी। यह देख वानर वृंद अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो मेघों के समान गंभीर गर्जना करने लगे। तब राक्षस शिरोमणि त्रिशरा ने तलवार उठाई और कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की छाती पर उसकी भरपूर चोट की। तलवार की चोट से घायल हो पराक्रमी पवन कुमार हनुमान ने त्रिशरा की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उनका थप्पड़ लगते ही महातेजस्वी त्रिशरा अपनी चेतना खो बैठा। उसके हाथ से हथियार खिसक गया और वह स्वयं भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उस राक्षस के खड्ग को छीनकर पर्वताकार महाकपि हनुमान जी सब राक्षसों को भयभीत करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उनकी वह गर्जना उस निशाचर से सही नहीं गई, अतः वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उठते ही उसने हनुमान जी को एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। कुपित होने पर उन्होंने उस राक्षस का मुकुट मंडित मस्तक पकड़ लिया। फिर तो जैसे पूर्व काल में इंद्र ने तवष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीनों मस्तकों को वज्र से काट गिराया था, उसी प्रकार कुपित हुए पवन पुत्र हनुमान ने रावण पुत्र त्रिशरा के किरीट और कुंडलों सहित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट डाला। उन मस्तकों की सभी इंद्रियां विशाल थीं। उनकी आंखें प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रही थीं। उस इंद्रद्रोही त्रिशरा के वे तीनों सिर उसी प्रकार पृथ्वी पर गिरे जैसे आकाश से तारे टूट कर गिरते हैं। देवद्रोही त्रिशरा जब इंद्र तुल्य पराक्रमी हनुमान जी के हाथ से मारा गया, तब समस्त वानर हर्षनाद करने लगे, धरती कांपने लगी तथा राक्षस चारों दिशाओं की ओर भाग चले। त्रिशरा तथा महोदर को मारा गया देख और दुर्जय वीर देवांतक एवं नरांतक को भी काल के गाल में गया हुआ जान अत्यंत अमर्षशील राक्षस शिरोमणि मत्त महापार्श्व कुपित हो उठा। उसने एक तेजस्विनी गदा हाथ में ली जो संपूर्णतः लोहे की बनी हुई थी। उस पर सोने का पत्र जड़ा हुआ था। युद्ध स्थल में पहुंचने पर वह शत्रुओं के रक्त और मांस में सन जाती थी। उसका आकार विशाल था। वह सुंदर शोभा से संपन्न तथा शत्रुओं के रक्त से तृप्त होने वाली थी। उसका अग्रभाग तेज से प्रज्वलित होता था। वह लाल रंग के फूलों से सजाई गई थी तथा ऐरावत, पुंडरीक और सार्वभौम नामक दिग्गजों को भी भयभीत करने वाली थी। उस गदा को हाथ में लेकर क्रोध से भरा हुआ राक्षस शिरोमणि मत्त महापार्श्व प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और वानरों की ओर दौड़ा। तब ऋषभ नामक बलवान वानर उछलकर रावण के छोटे भाई मत्तानीक महापार्श्व के पास आ पहुंचे और उसके सामने खड़े हो गए। पर्वताकार वानर वीर ऋषभ को सामने खड़ा देख कुपित हुए महापार्श्व ने अपनी वज्र तुल्य गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। उसकी उस गदा के आघात से वानर शिरोमणि ऋषभ का वक्षस्थल शत विक्षत हो गया।
वे कांप उठे और अधिक मात्रा में खून की धारा बहाने लगी। बहुत देर के बाद होश में आने पर वानर राज ऋषभ कुपित हो उठे और महापार्श्व की ओर देखने लगे। उस समय उनके ओठ फड़क रहे थे। वानर वीरों में प्रधान ऋषभ का रूप पर्वत के समान जान पड़ता था। वे बड़े वेगशाली थे। उन्होंने वेग पूर्वक उस राक्षस के पास पहुंचकर मुक्का ताना और सहसा उसकी छाती पर प्रहार किया। फिर तो महापार्श्व जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे। इधर ऋषभ उस निशाचर की यमदंड के समान भयंकर गदा को शीघ्र ही हाथ में लेकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। देवद्रोही महापार्श्व 2 घड़ी तक मुर्दे की भांति पड़ा रहा। फिर होश में आने पर वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उसका रक्त रंजित शरीर संध्या काल के बादलों के समान लाल दिखाई देता था। उसने वरुण पुत्र ऋषभ को गहरी चोट पहुंचाई। उस चोट से ऋषभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर वे पुनः उछलकर सामने आ गए और उन्होंने युद्ध स्थल में महापार्श्व की उसी गदा को, जो किसी पर्वत राज की चट्टान के समान जान पड़ती थी, घुमाकर उस निशाचर पर दे मारा। उसकी उस भयंकर गदा ने देवता, यज्ञ और ब्राह्मण से शत्रुता रखने वाली उस रौद्र राक्षस के शरीर पर चोट करके उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया। फिर तो जैसे पर्वतराज हिमालय गेरु आदि धातुओं से मिला हुआ जल बहाता है, उसी प्रकार वह भी अधिक मात्रा में रक्त बहाने लगा। उस समय उस राक्षस ने महामना ऋषभ के हाथ से अपनी गदा लेने के लिए उन पर धावा किया, किंतु ऋषभ ने उन भयानक गदा को हाथ में लेकर बारंबार घुमाया और बड़े वेग से महापार्श्व पर आक्रमण किया। इस तरह उन महामनस्वी वानर वीर ने युद्ध के मुहाने पर उस निशाचर की जीवन लीला समाप्त कर दी थी। अपनी ही गदा की चोट खाकर महापार्श्व के दांत टूट गए और आंखें फूट गईं। वह वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति तत्काल धराशायी हो गया। जिसकी आंखें नष्ट और चेतना विलुप्त हो गई थी, वह राक्षस महापार्श्व जब गतायु होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षसों की सेना सब ओर भाग चली। रावण के भाई महापार्श्व का वध हो जाने पर राक्षसों की वह समुद्र के समान विशाल सेना हथियार फेंककर केवल जान बचाने के लिए सब ओर भागने लगी, मानो महासागर फूटकर सब ओर बहने लगा हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 71वां सर्ग। अतिकाय का भयंकर युद्ध और लक्ष्मण के द्वारा उसका वध। अतिकाय ने देखा शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी है। इंद्र के तुल्य पराक्रमी मेरे भाइयों का संहार हो गया है तथा मेरे चाचा दोनों भाई युद्धोन्मत्त महोदर और मत्त महापार्श्व भी सम्रांगण में मार गिराए गए हैं। तब उस महातेजस्वी निशाचर को बड़ा क्रोध हुआ। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो चुका था। अतिकाय पर्वत के समान विशालकाय तथा देवता और दानवों के दर्प का दलन करने वाला था। वह इंद्र का शत्रु था। उसने सहस्त्रों सूर्यों के समूह की भांति देदीप्यमान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर वानरों पर धावा किया। उसके मस्तक पर किरीट और कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उसने धनुष की टंकार करके अपना नाम सुनाया और बड़े जोर से गर्जना की। उस सिंहनाद से, अपने नाम की घोषणा से और प्रत्यंचा की भयानक टंकार से उसने वानरों को भयभीत कर दिया।
उसके शरीर की विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने लगे कि यह कुंभकर्ण ही फिर उठकर खड़ा हो गया। यह सोचकर सब वानर भय से पीड़ित हो एक दूसरे का सहारा लेने लगे। त्रिविक्रम अवतार के समय बढ़े हुए भगवान विष्णु के विराट रूप की भांति उसका शरीर देखकर वे वानर सैनिक भय के मारे इधर उधर भागने लगे। अतिकाय के निकट जाते ही वानरों के चित्त पर मोह छा गया। वे युद्ध स्थल में लक्ष्मण के बड़े भाई शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। रथ पर बैठे हुए पर्वताकार अतिकाय को श्री रामचंद्र जी ने भी देखा। वह हाथ में धनुष लिए कुछ दूर पर प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना कर रहा था। उस महाकाय निशाचर को देखकर श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने वानरों को सांत्वना देकर विभीषण से पूछा, विभीषण, 1000 घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठा हुआ वह पर्वताकार निशाचर कौन है? उसके हाथ में धनुष है और आंखें सिंह के समान तेजस्विनी दिखाई देती हैं। यह भूतों से घिरे हुए भूतनाथ महादेव जी के समान तीखे शूल तथा अत्यंत तेज धार वाले तेजस्वी प्रासों और तोमरों से घिरकर अद्भुत शोभा पा रहा है। इतना ही नहीं, काल की जिह्वा के समान प्रकाशित होने वाली रथ शक्तियों से घिरा हुआ यह वीर निशाचर विद्युन्मालाओं से आवृत मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। जिनके पृष्ठभाग में सोने मढ़े हुए हैं, ऐसे अनेकानेक सुसज्जित धनुष उसके श्रेष्ठ रथ की सब ओर से उसी तरह शोभा बढ़ा रहे हैं जैसे इंद्रधनुष आकाश को सुशोभित करता है। यह राक्षसों में सिंह के समान पराक्रमी और रथियों में श्रेष्ठ वीर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा रणभूमि की शोभा बढ़ाता हुआ मेरे सामने आ रहा है। इसके ध्वज के शिखर पर पताका में राहु का चिन्ह अंकित है, जिससे रथ की बड़ी शोभा हो रही है। यह सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाणों से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। इसके धनुष का पृष्ठभाग सोने से मढ़ा हुआ तथा पुष्प आदि से अलंकृत है। वह आदि, मध्य और अंत 3 स्थानों में झुका हुआ है। उसकी प्रत्यंचा से मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती है। इस निशाचर का धनुष इंद्रधनुष के समान शोभा पाता है। इसका विशाल रथ ध्वजा, पताका और अनुकर्ष रथ के नीचे लगे हुए आधारभूत काष्ठ से युक्त 4 सारथियों से नियंत्रित और मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाला है। इसके रथ पर 20 तरकस, 10 भयंकर धनुष और 8 सुनहरे एवं पिंगल वर्ण की प्रत्यंचाएं रखी हुई हैं। दोनों बगल में 2 चमकीली तलवारें शोभा पा रही हैं, जिनकी मूठें 4 हाथ की और लंबाई 10 हाथ की है। गले में लाल रंग की माला धारण किए महान पर्वत के समान आकार वाला यह धीर वीर निशाचर काले रंग का दिखाई देता है। इसका विशाल मुख काल के मुख के समान भयंकर है तथा यह मेघों की ओट में स्थित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होता है। इसकी बाहों में सोने के बाजूबंद बंधे हुए हैं। उन भुजाओं के द्वारा यह विशालकाय निशाचर 2 ऊंचे शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पाता है। इसका अत्यंत भीषण मुखमंडल दोनों कुंडलों से मंडित हो पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच स्थित हुए परिपूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है। महाबाहो, तुम मुझे इस श्रेष्ठ राक्षस का परिचय दो, जिसे देखते ही सब वानर भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं। अमित तेजस्वी राजकुमार श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी विभीषण ने रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, भगवन, जो कुबेर का छोटा भाई महातेजस्वी, महाकाय, भयानक कर्म करने वाला तथा राक्षसों का स्वामी दशमुख राजा रावण है, उसके एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ जो बल में रावण के ही समान है।
वह वृद्ध पुरुषों का सेवन करने वाला, वेद शास्त्रों का ज्ञाता तथा संपूर्ण अस्त्र वेदताओं में श्रेष्ठ है। हाथी घोड़ों की सवारी करने, तलवार चलाने, धनुष पर बाणों का संधान करने, प्रत्यंचा खींचने, लक्ष्य भेदने, साम और दान का प्रयोग करने तथा न्याय युक्त बर्ताव एवं मंत्रणा देने में वह सबके द्वारा सम्मानित है। उसी के बाहुबल का आश्रय लेकर लंकापुरी सदा निर्भय रहती आई है। वही यह वीर निशाचर है। यह रावण की दूसरी पत्नी धान्य मालिनी का पुत्र है। इसे लोग अतिकाय के नाम से जानते हैं। तपस्या से विशुद्ध अंतःकरण वाले इस अतिकाय ने दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी की आराधना की थी। इसने ब्रह्मा जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और उनके द्वारा बहुत से शत्रुओं को पराजित किया है। ब्रह्मा जी ने इसे देवताओं और असुरों से न मारे जाने का वरदान दिया है। ये दिव्य कवच और सूर्य के समान तेजस्वी रथ भी उन्हीं के दिए हुए हैं। इसने देवता और दानवों को सैकड़ों बार पराजित किया है, राक्षसों की रक्षा की है और यक्षों को मार भगाया है। इस बुद्धिमान राक्षस ने अपने बाणों द्वारा इंद्र के वज्र को भी कुंठित कर दिया है तथा युद्ध में जल के स्वामी वरुण के पाश को भी सफल नहीं होने दिया है। राक्षसों में श्रेष्ठ यह बुद्धिमान रावण कुमार अतिकाय बड़ा बलवान तथा देवताओं और दानवों के दर्प को भी दलन करने वाला है। पुरुषोत्तम, अपने सायकों से यह सारी वानर सेना का संहार कर डाले, इसके पहले ही आप इस राक्षस को परास्त करने का शीघ्र प्रयत्न कीजिए। विभीषण और भगवान श्री राम में इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि बलवान अतिकाय वानरों की सेना में घुस आया और बारंबार गर्जना करता हुआ अपने धनुष पर टंकार देने लगा। रथियों में श्रेष्ठ और भयंकर शरीर वाले उस राक्षस को रथ पर बैठकर आते देख कुमुद, द्विविध, मैंद, नील और शरभ आदि जो प्रधान महामनस्वी वानर थे, वे वृक्ष तथा पर्वत शिखर धारण किए एक साथ ही उस पर टूट पड़े। परंतु अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी अतिकाय ने अपने सुवर्ण भूषित बाणों से वानरों के चलाए हुए वृक्षों और पर्वत शिखरों को काट गिराया। साथ ही उस बलवान और भीमकाय निशाचर ने युद्ध स्थल में सामने आए हुए उन समस्त वानरों को लोहे के बाणों से बींध डाला। उसकी बाण वर्षा से आहत हो सबके शरीर शत विक्षत हो गए। सबने हार मान ली और कोई भी उस महासमर में अतिकाय का सामना करने में समर्थ न हो सके। जैसे जवानी के जोश से भरा हुआ कुपित सिंह मृगों के झुंड को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार वह राक्षस वानर वीरों की उस सेना को त्रास देने लगा। वानरों के झुंड में विचरते हुए राक्षस राज अतिकाय ने किसी भी ऐसे योद्धा को नहीं मारा जो उसके साथ युद्ध न कर रहा हो। धनुष और तरकस धारण किए वह निशाचर उछलकर श्री राम के पास आ गया तथा बड़े गर्व से इस प्रकार बोला, मैं धनुष और बाण लेकर रथ पर बैठा हूं। किसी साधारण प्राणी से युद्ध करने का मेरा विचार नहीं है। जिसके अंदर शक्ति हो, साहस और उत्साह हो, वह शीघ्र यहां आकर मुझे युद्ध का अवसर दे। उसके यह अहंकार पूर्ण वचन सुनकर शत्रुहंता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी बातों को सहन न कर सकने के कारण वे आगे बढ़ आए और किंचित मुस्कुराकर उन्होंने अपना धनुष उठाया। कुपित हुए लक्ष्मण उछलकर आगे आए और तरकस से बाण खींचकर अतिकाय के सामने आ अपने विशाल धनुष को खींचने लगे। लक्ष्मण के धनुष की प्रत्यंचा का वह शब्द बड़ा भयंकर था। वह सारी पृथ्वी, आकाश, समुद्र तथा संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा और निशाचरों को त्रास देने लगा। सुमित्रा कुमार के धनुष की वह भयानक टंकार सुनकर उस समय महातेजस्वी बलवान राक्षस राजकुमार अतिकाय को बड़ा विस्मय हुआ। लक्ष्मण को अपना सामना करने के लिए उठा देख अतिकाय रोष से भर गया
और तीखा बाण हाथ में लेकर इस प्रकार बोला, सुमित्रा कुमार, तुम अभी बालक हो, पराक्रम करने में कुशल नहीं हो, अतः लौट जाओ। मैं तुम्हारे लिए काल के समान हूं। मुझसे जूझने की इच्छा क्यों करते हो? मेरे हाथ से छूटे हुए बाणों का वेग गिरिराज हिमालय भी नहीं सह सकता, पृथ्वी और आकाश भी उसे नहीं सहन कर सकते। तुम सुख से सोई शांत हुई प्रलयाग्नि को क्यों जगाना प्रज्वलित करना चाहते हो? धनुष को यहीं छोड़कर लौट जाओ। मुझसे भिड़कर अपने प्राणों का परित्याग न करो। अथवा तुम बड़े अहंकारी हो, इसीलिए लौटना नहीं चाहते। अच्छा, खड़े रहो, अभी अपने प्राणों से हाथ धोकर यमलोक की यात्रा करोगे। शत्रुओं का दर्प चूर्ण करने वाले मेरे इन तीखे बाणों को जो तपे हुए सुवर्ण से भूषित हैं, देखो, ये भगवान शंकर के त्रिशूल की समानता करते हैं। जैसे कुपित हुआ सिंह गजराज का खून पीता है, उसी प्रकार यह सर्प के समान भयंकर बाण तुम्हारे रक्त का पान करेगा। ऐसा कहकर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष पर बाण का संधान किया। युद्ध स्थल में अतिकाय के रोष और गर्व से भरे हुए इस वचन को सुनकर अत्यंत बलशाली एवं मनस्वी राजकुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वे यह महान अर्थ से युक्त वचन बोले, दुरात्मन, केवल बातें बनाने से तू बड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ डींग हाँकने से कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं होते। मैं हाथ में धनुष और बाण लेकर तेरे सामने खड़ा हूं। तू अपना सारा बल मुझे दिखा। पराक्रम के द्वारा अपनी वीरता का परिचय दे। झूठी शेखी बघारना तेरे लिए उचित नहीं है। शूर वही माना गया है जिसमें पुरुषार्थ हो। तेरे पास सब तरह के हथियार मौजूद हैं। तू धनुष लेकर रथ पर बैठा हुआ है, अतः बाणों अथवा अन्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा पहले अपना पराक्रम दिखा ले। उसके बाद मैं अपने तीखे बाणों से तेरा मस्तक उसी तरह काट गिराऊंगा जैसे वायु काल क्रम से पके हुए ताड़ के फल को उसके वृंत से नीचे गिरा देती है। आज तपे हुए सुवर्ण से विभूषित मेरे बाण अपनी नोक द्वारा किए गए छिद्र से निकले हुए तेरे शरीर के रक्त का पान करेंगे। तू मुझे बालक जानकर मेरी अवहेलना न कर। मैं बालक होऊं अथवा वृद्ध, संग्राम में तो तू मुझे अपना काल ही समझ ले। वामन रूपधारी भगवान विष्णु देखने में बालक ही थे, किंतु अपने 3 ही पगों से उन्होंने समूची त्रिलोकी नाप ली थी। लक्ष्मण की वह परम सत्य और युक्ति युक्त बात सुनकर अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक उत्तम बाण अपने हाथ में ले लिया। तदनंतर विद्याधर, भूत, देवता, दैत्य, महर्षि तथा महामना गुह्यक गण उस युद्ध को देखने के लिए आए। उस समय अतिकाय ने कुपित हो धनुष पर वह उत्तम बाण चढ़ाया और आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए से उसे लक्ष्मण पर चला दिया। किंतु शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने एक अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा अपनी ओर आते हुए उस विषधर सर्प के तुल्य भयंकर एवं तीखे बाण को काट डाला। जैसे सर्प का फन कट जाए, उसी प्रकार उस बाण को खंडित हुआ देख अत्यंत कुपित हुए अतिकाय ने 5 बाणों को धनुष पर रखा। फिर उस निशाचर ने लक्ष्मण पर ही वे 5 बाण चला दिए। वे बाण उनके समीप अभी आने भी नहीं पाए थे कि लक्ष्मण ने तीखे सायकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपने पैने सायकों से उन बाणों का खंडन करने के पश्चात एक तेज बाण हाथ में लिया जो अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे लेकर लक्ष्मण ने अपने श्रेष्ठ धनुष पर रखा, उसकी प्रत्यंचा को खींचा और बड़े वेग से वह सायक अतिकाय पर छोड़ दिया। धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए तथा झुकी हुई गांठ वाले उस बाण के द्वारा पराक्रमी लक्ष्मण ने राक्षस श्रेष्ठ अतिकाय के ललाट में गहरा आघात किया।
वह बाण उस भयानक राक्षस के ललाट में धंस गया और रक्त से भींग कर पर्वत से सटे हुए किसी नागराज के समान दिखाई देने लगा। लक्ष्मण के बाण से अत्यंत पीड़ित हो वह राक्षस कांप उठा, ठीक उसी तरह जैसे भगवान रुद्र के बाणों से आहत हो त्रिपुर का भयंकर गोपुर हिल उठा था। फिर थोड़ी ही देर में संभलकर महाबली अतिकाय बड़ी चिंता में पड़ गया और कुछ सोच विचार कर बोला, शाबाश, इस प्रकार अमोघ बाण का प्रयोग करने के कारण तुम मेरे स्पृहणीय शत्रु हो। मुंह फैलाकर ऐसा कहने के पश्चात अतिकाय अपनी दोनों विशाल भुजाओं को काबू में करके रथ के पिछले भाग में बैठकर उस रथ के द्वारा ही आगे बढ़ा। उस राक्षस शिरोमणि वीर ने क्रमशः 1, 3, 5 और 7 सहायकों को लेकर उन्हें धनुष पर चढ़ाया और वेग पूर्वक खींचकर चला दिया। उस राक्षस राज के धनुष से छूटे हुए उन सुवर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा काल के समान भयंकर बाणों ने आकाश को प्रकाश से पूर्ण सा कर दिया। परंतु रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उस निशाचर द्वारा चलाए हुए उन बाण समूहों को तेज धार वाले बहुसंख्यक सहायकों द्वारा काट गिराया। उन बाणों को कटा हुआ देख इंद्रद्रोही रावण कुमार को बड़ा क्रोध हुआ और उसने एक तीखा बाण हाथ में लिया। उसे धनुष पर रखकर उस महातेजस्वी वीर ने सहसा छोड़ दिया और उसके द्वारा सामने आते हुए सुमित्रा कुमार की छाती में आघात किया। अतिकाय के उस बाण की चोट खाकर सुमित्रा कुमार युद्ध स्थल में अपने वक्ष स्थल से तीव्र गति से रक्त बहाने लगे, मानो कोई मतवाला हाथी मस्तक से मद की वर्षा कर रहा हो। फिर सामर्थ्यशाली लक्ष्मण ने सहसा अपनी छाती से उस बाण को निकाल दिया और एक तीखा सायक हाथ में लेकर उसे दिव्यास्त्र से संयोजित किया। उस समय अपने उस सायक को उन्होंने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित होते ही महात्मा लक्ष्मण के धनुष पर रखा हुआ वह बाण तत्काल प्रज्वलित हो उठा। उधर अत्यंत तेजस्वी अतिकाय ने भी रौद्रास्त्र को एक सुवर्णमय पंख वाले सर्पाकार बाण पर समायोजित किया। इतने ही में लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र की शक्ति से संपन्न उस प्रज्वलित एवं भयंकर बाण को अतिकाय के ऊपर चलाया, मानो यमराज ने अपने काल दंड का प्रयोग किया हो। आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित हुए उस बाण को अपनी ओर आते देख निशाचर अतिकाय ने तत्काल ही अपने भयंकर बाण को सूर्यास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया। उन दोनों सायकों के अग्रभाग तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। आकाश में पहुंचकर वे दोनों कुपित हुए 2 सर्पों की भांति आपस में टकरा गए और एक दूसरे को दग्ध करके पृथ्वी पर गिर पड़े। वे दोनों ही बाण उत्तम कोटि के थे और अपनी दीप्ति से प्रकाशित हो रहे थे, तथापि एक दूसरे के तेज से भस्म होकर अपना अपना तेज खो बैठे। इसलिए भूतल पर निष्प्रभ होने के कारण उनकी शोभा नहीं हो रही थी। तदनंतर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो त्वष्टा देवता के मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सीक का बाण छोड़ा, परंतु पराक्रमी लक्ष्मण ने उस अस्त्र को इंद्रास्त्र से काट दिया। सीक के बाण को नष्ट हुआ देख रावण पुत्र कुमार अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उस राक्षस ने एक सहायक को याम्यास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसे लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया, परंतु लक्ष्मण ने वायव्यास्त्र द्वारा उसको भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात जैसे मेघ जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अत्यंत कुपित हुए लक्ष्मण ने रावण कुमार अतिकाय पर बाण धारा की वर्षा आरंभ कर दी। अतिकाय ने एक दिव्य कवच बांध रखा था जिसमें हीरे जड़े हुए थे। लक्ष्मण के बाण अतिकाय तक पहुंचकर उसके कवच से टकराते और नोक टूट जाने के कारण सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उन बाणों को असफल हुआ देख
शत्रु वीरों का संहार करने वाले महायशस्वी लक्ष्मण ने पुनः सहस्त्रों बाणों की वर्षा की। महाबली अतिकाय का कवच अभेद्य था, इसलिए युद्ध स्थल में बाण समूहों की वर्षा होने पर भी वह राक्षस व्यथित नहीं होता था। उसने लक्ष्मण पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण चलाया। उस बाण से सुमित्रा कुमार के मर्म स्थल में चोट पहुंची। अतः शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण 2 घड़ी तक अचेत अवस्था में पड़े रहे। फिर होश में आने पर उन महाबली शत्रु दमन वीर ने बाणों की वर्षा से शत्रु के रथ की ध्वजा को नष्ट कर दिया और 4 उत्तम सहायकों से रणभूमि में उसके घोड़ों तथा सारथी को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात संभ्रम रहित नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस के वध के लिए जांचे बूझे हुए बहुत से अमोघ बाण छोड़े, तथापि वे सम्रांगण में उस निशाचर के शरीर को वेध न सके। तदनंतर वायु देवता ने उनके पास आकर कहा, सुमित्रा नंदन, इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है। यह अभेद्य कवच से ढका हुआ है, अतः इसको ब्रह्मास्त्र से विदीर्ण कर डालो, अन्यथा यह नहीं मारा जा सकेगा। यह कवचधारी बलवान निशाचर अन्य अस्त्रों के लिए अवध्य है। लक्ष्मण इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने वायु देवता का उपर्युक्त वचन सुनकर एक भयंकर वेग वाले बाण को सहसा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के द्वारा तेज धार वाले उस श्रेष्ठ बाण में ब्रह्मास्त्र की संयोजना की जाने पर उस समय संपूर्ण दिशाएं, चंद्रमा और सूर्य आदि बड़े बड़े ग्रह तथा अंतरिक्ष लोक के प्राणी थर्रा उठे और भूमंडल में महान कोलाहल मच गया। सुमित्रा कुमार ने धनुष पर रखे हुए उस सुंदर पंख वाले बाण को जब ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया, तब वह यमदूत के समान भयंकर और वज्र के समान अमोघ हो गया। उन्होंने युद्ध स्थल में उस बाण को इंद्रद्रोही रावण के बेटे अतिकाय को लक्ष्य करके चला दिया। लक्ष्मण के चलाए हुए उस बाण का वेग बहुत बढ़ा हुआ था। उसके पंख गरुड़ के समान थे और उनमें हीरे जड़े हुए थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। अतिकाय ने सम्रांगण में उस बाण को उस समय वायु के समान भयंकर वेग से अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर अतिकाय ने सहसा उसके ऊपर बहुत से पैने बाण चलाए, तो भी वह गरुड़ के समान वेगशाली सायक बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचा। प्रलयंकर काल के समान प्रज्वलित हुए उस बाण को अत्यंत निकट आया देखकर भी अतिकाय की युद्ध विषयक चेष्टा नष्ट नहीं हुई। उसने शक्ति, सृष्टि, गदा, कुठार, शूल तथा बाणों द्वारा उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु अग्नि के समान प्रज्वलित हुए उस बाण ने उन अद्भुत अस्त्रों को व्यर्थ करके अतिकाय के मुकुटमंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण के बाण से कटा हुआ राक्षस का वह शिरस्त्राण सहित मस्तक हिमालय के शिखर की भांति सहसा पृथ्वी पर जा पड़ा। उसके वस्त्र और आभूषण सब ओर बिखर गए। उसे धरती पर पड़ा देख मरने से बचे हुए समस्त निशाचर व्यथित हो उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। उन पर जो मार पड़ी थी उससे थक जाने के कारण वे और भी दुखी हो गए थे। अतः वे बहुसंख्यक राक्षस सहसा विकृत स्वर में जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। सेना नायक के मारे जाने पर निशाचरों का युद्ध विषयक उत्साह नष्ट हो गया, अतः वे भयभीत हो तुरंत ही लंकापुरी की ओर भाग चले। इधर उस भयंकर बलशाली दुर्जय शत्रु के मारे जाने पर बहुसंख्यक वानर हर्ष और उत्साह से भर गए। उनके मुख प्रफुल्ल कमलों के समान खिल उठे और वे अभीष्ट विजय के भागी वीरवर लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। युद्ध स्थल में अत्यंत बलशाली और मेघ के समान विशाल अतिकाय को धराशायी करके लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए।
वे उस समय वानर समूहों से सम्मानित हो तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।